बरवांपुर एक सुंदर हरा भरा गांव था जहां सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट और गायों की घंटियों की आवाज मिलकर एक मधुर संगीत बना देती थी। खेतों में काम करते किसान, बच्चों की किलकारियां और पुराने पेड़ों की छांव में बैठकर बुजुर्गों की कहानियां, यही इस गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान, श्यामलाल। उसकी उम्र 55 के करीब थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में मेहनत की लकीरें थीं और उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस 2 बीघा जमीन, एक छोटी सी झोपड़ी और उसका सबसे प्यारा दोस्त, एक बोलने वाला तोता, मधुर। मधुर कोई साधारण तोता नहीं था। वह गाना गा सकता था, कहानियां सुना सकता था और इंसानों की तरह बातें भी कर सकता था। उसे यह सब श्यामलाल ने सिखाया था। बचपन में श्यामलाल को यह तोता घायल अवस्था में एक झाड़ी के पास मिला था। वह बहुत छोटा और डरा हुआ था। श्यामलाल ने उसे घर लाकर दाना पानी दिया, उसकी पट्टी की और फिर उससे बातें करने लगा। धीरे धीरे मधुर ने शब्दों को पहचानना और बोलना शुरू कर दिया। श्यामलाल और मधुर अब ऐसे दोस्त बन गए थे जैसे राम और हनुमान। खेत में साथ जाते, खाना साथ खाते और जब थक जाते तो झोपड़ी के बाहर बैठकर तारे गिनते। गांव के बच्चे रोज मधुर की बातें सुनने आते। वह कभी रट लगाता, रोटी, पानी, नींद सब है जिंदगी की जरूरत। मैं तोता हूँ स्मार्ट, मेरी सोच बहुत शार्प। लेकिन बरवांपुर में सब कुछ अच्छा नहीं था। गांव का जमींदार रघुनाथ सिंह बहुत ही घमंडी और लालची था। उसकी बड़ी हवेली थी जिसमें कई नौकर चाकर, गाड़ियां और हथियार थे, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा और सख्त था। वह किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और जब वे नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन हड़प लेता। एक दिन पंचायत में वह चिल्लाया, अब हर किसान को अनाज के साथ हर साल 5 मोहरें भी देनी होंगी, ये मेरा हक है। गांव में सन्नाटा छा गया। सब लोग डर गए, लेकिन श्यामलाल आगे आया। उसने कहा, जमींदार साहब, किसान जमीन जोतते हैं, सोना नहीं उगाते। हम तो किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। रघुनाथ हंसा और जोर से बोला, हाँ 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 हाँ, अरे ओ फटीचर किसान, पहले अपने पैरों में चप्पल पहनना सीख, फिर मुझसे सवाल पूछना। लोग हंसने लगे। श्यामलाल चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन मधुर की आंखों में आग थी। उसने मन ही मन ठान लिया, अब इस जमींदार को सबक सिखाना ही होगा। रात को जब सब सो रहे थे, मधुर उड़कर जमींदार की हवेली की छत पर जा बैठा। उसने देखा कि हवेली के एक कमरे में रघुनाथ और उसका मुंशी हरिराम बैठकर कुछ कागजों पर चर्चा कर रहे थे। कमरे की खिड़की से मधुर ने सुना, वे नकली जमीन के कागज बना रहे थे। रघुनाथ चाहता था कि गांव के किसानों की जमीनें झूठे दस्तावेजों से अपने नाम करवा लें। हरिराम ने कहा, साहब, अगर ये सब पकड़ा गया तो जेल पक्की है। रघुनाथ बोला, मूर्ख, हम बड़े आदमी हैं, हमें कौन पकड़ेगा? ये सारे गरीब किसान तोते जैसे हैं, कुछ बोल नहीं सकते। मधुर मुस्कुराया। अब देख जमींदार, असली तोता क्या करता है। अगले कुछ दिनों तक मधुर रोज छिपकर उनकी बातें सुनता रहा। उसने हरिराम की आवाज, बोलने का अंदाज और खास शब्दों की नकल करना सीख लिया। फिर एक दिन वह उड़कर तहसीलदार त्रिपाठी जी के दफ्तर जा पहुंचा। वे बरवांपुर इलाके के बड़े अधिकारी थे। मधुर ने खिड़की पर बैठकर मुंशी हरिराम की आवाज में कहा, सर, मैं हरिराम बोल रहा हूँ। जमींदार साहब किसानों की जमीनें हड़पने के लिए नकली दस्तावेज बनवा रहे हैं। त्रिपाठी जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम सच बोल रहे हो? मधुर ने तुरंत कहा, आप एक बार छापा मारिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। अगले दिन तहसीलदार ने पुलिस की टीम के साथ जमींदार की हवेली पर छापा मारा। वहां से उनको किसानों की जमीन के नकली दस्तावेज और डायरी मिल गईं। जमींदार को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे, यह सब कैसे हुआ? तभी किसी ने कहा, एक तोता तहसीलदार को खबर देने गया था। पंचायत बुलाई गई। रघुनाथ सिंह हथकड़ी में लाया गया। सबके सामने उसने कहा, मैंने गलती की, मैंने श्यामलाल का अपमान किया और किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की, मुझे माफ कर दीजिए। श्यामलाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मधुर चिल्लाया, जो दूसरों की जमीन खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है। श्यामलाल को जिला प्रशासन ने आदर्श किसान का पुरस्कार दिया। उसे एक नया मकान, कुछ जमीन और खेती के लिए अनुदान मिला। मधुर अब गांव का सितारा बन गया। रोज शाम को बच्चे उसके पास आते और वह उन्हें नई नई कहानियां सुनाता। कभी गाना, कभी पहेली, कभी चुटकुले। एक दिन एक बच्चा बोला, मधुर भैया, आपको डर नहीं लगा जमींदार से? मधुर मुस्कुराया। जब सच्चाई साथ हो तो डर कैसा।